हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कांता बुटीक में मैं आज आपको बताऊंगी वर्क फ्रॉम होम या होम बुटीक कैसे खोलें, काम कैसे करें, सब मैं आपको बताऊंगी। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि आपको जैसे सिलाई मशीन में काम आता है तो सिलाई मशीन में आप काम कर सकते हो। आप कहीं से काम ला के कर सकते हो या फिर अपने कस्टमर खुद बना सकते हो। तो घर में बैठ के आप काम कर सकते हैं। छोटे से ही स्टार्ट कर सकते हैं पर कर सकते हैं। जैसे आप पहले पहले जो भी आपको आता है मशीन चलाने या कुछ भी, तो उसमें आप फिटिंग का पहले काम या फिर किसी का फिटिंग कर लिए या स्लीव वगैरह लगा दिया। ऐसे छोटे मोटे काम करने से भी पैसे आप कमा सकते हो। जैसे कोई रेडीमेड लेता है, उसकी फिटिंग करनी है, या पुराने को जैसे किसी को खुले हो जाते हैं, सूट लूज हो जाते हैं या टाइट हो गया, तो उसको ठीक करना। तो आपको थोड़ा छोटा मोटा सीखना पड़ेगा। या आता है तो आप कर सकते हो, तो उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। और ऐसे ही फिर करते करते आपको और आइडिया आ जाएंगे। जैसे सूट बना बनाया देखोगे तो कैसे बना है, सूट को रख के भी काट के सिल सकते हो फिर आप। तो ऐसे ही आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पुराना वो उसका ठीक करके दोगे तो वो नया भी देंगे कि इसने अच्छा सा ठीक कर दिया, अब मेरा नया भी सिल दो। तो ऐसे ही आपका काम बढ़ता जाएगा। आप घर बैठे ही अपना काम कर सकते हो और कुछ भी पैसे कमा सकते हो। रेट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। हाँ, जो फिटिंग करने का काम है उसमें भी पैसे मिलते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। अच्छे से फिटिंग करोगे प्रॉपर, मतलब धागा वागा मैचिंग का लगा के, पता भी नहीं लगेगा कि कैसा सफाई से काम करा है। देखो तो फिर अपने आप कस्टमर पैसे देगा। है तो थोड़े से स्टार्ट करके उसमें जितना काम है आपका पैसे तो बनेंगे। उसके अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से आप रेट रख सकते हो। तो ऐसे ही ये घर बैठे काम करो और पैसे कमाओ। अपना घर का काम भी देख सकते हो। जो भी फालतू टाइम आपका इधर उधर वेस्ट होता है उसमें आप पैसे कमा सकते हो अपने लिए, और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। जैसे अपने हाथ में कुछ होगा, दो पैसे आएंगे तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा और आप फिर काम के बिना भी रह नहीं सकोगे। काम आपको फिर चाहिए चाहिए, तो आप और आइडिया लगाओगे कि कैसे मैं काम करूं। तो ऐसे ही काम करते जाओ। और आपको जैसे, हाँ, बुटीक खोलना है, घर पे आपको काम आता है, तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले एक मशीन लेनी है या दो मशीन ले लो, एक सिलाई की ले लो, एक इंटरलॉक की ले लो। दो मशीनों से आपका काफ़ी काम हो जाएगा। तो क्योंकि इंटरलॉक भी करके दोगे तो भी सफाई से अच्छा काम होगा ना। और सिलाई करके, इंटरलॉक करके, आप प्रेसिंग करके अच्छा सा दोगे तभी सिलाई का काम होता है। कि हाँ, बुटीक में सिलवा रहे हैं तो वो ही होता है कि होम बुटीक में भी आप अच्छा सा सिल के दोगे सफाई से। पहले तो आप अपनी मशीन को साफ़ सुथरा रखोगे बिल्कुल रोज़, और सफाई से काम करोगे जिससे कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो कि कपड़े में कुछ गड़बड़ हुई है, कोई निशान लग गया या दाग लग गया। हाँ, गलती से कभी कुछ हो जाए पर अपनी तरफ से तो अच्छा रखो ना, कि अपना मतलब काम साफ़ सुथरा। और जैसे साफ़ सुथरा तो रहेगा ही, क्योंकि जिसको जब बनाना है उसी को ही तब काटो और बनाओ। ऐसे नहीं कटिंग करके रख दो, वो कहीं गुम हो जाए या कुछ हो, ऐसे प्रॉब्लमें हो जाती हैं। तो आज जो काम करना है उस उतना ही काटो और उतना ही सिल के दो, उतना तैयार कर दो, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है
कि ज़्यादा से कटिंग करके रख लो इधर उधर, फिर गुम हो जाएंगे, कहीं भी रख दिया इधर उधर तो वैसे फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। हाँ, फिर जैसे कस्टमर ने कपड़े दिए होते हैं उनका बैग भी अपना अलग अलग रखो, जो एक बैग निकाल के तैयार करो जैसे डेट के हिसाब से, तो ऐसे ही काम करना चाहिए। और काम को सफाई मतलब कैसे लानी है और संतुष्टि कैसे लानी है कस्टमर को, तो ये आपके अपने हाथ में ही है। तो जैसे कस्टमर बोलता है कि मुझे 2 दिन बाद चाहिए या 4 दिन बाद चाहिए, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 दिन बाद चाहिए तो आप 3 दिन में ही तैयार करोगे उसको, चौथे दिन के लिए रुकोगे नहीं, 3 दिन में तैयार करके रख दोगे तो भी चौथे दिन आप कस्टमर को आराम से दे पाएंगे और भी काम करना स्टार्ट कर दोगे डेट के हिसाब से कि दूसरे का भी शुरू हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही काम करोगे तो टाइम टाइम से कस्टमर को दोगे तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि बिल्कुल टाइम से मिलता है काम, इसको ही दो। और झूठ भी नहीं बोलते कि बहाना नहीं लगाना चाहिए कि मेरे को ये हो गया वो हो गया। तो हर बार कभी कभी तो चलता है कि हाँ सच में कुछ काम पड़ा है आपको या कुछ है, तो सब जानते हैं ये बहाने भी, कस्टमर भी जानते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम तो जैसे ये होता है ना अपनी रात दिन करके कस्टमर के टाइम से देते हैं, सिल के टाइम से देंगे, टाइम से सब कुछ काम करेंगे, अच्छे से तैयार करके देंगे तो फिर काम भी मिलता है। तो ऐसे ही काम आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के खुश करना है और अच्छे से अपनी काम अच्छा करके दोगे तो सिलाई भी आपको अच्छी मिलेगी। कोई भी सिलाई देते फिर आनाकानी नहीं करता, अच्छा काम अच्छी फिटिंग और टाइम से जे आप 3-4 चीज़ें गांठ में बांध लो कि आपको काम कैसे करना है। जब आपके पास काम नहीं है तो आप कहीं से काम ला सकते हो, जिसके पास ज़्यादा काम है उससे काम लेके आओ, जैसे सलवार सिल लो या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें कर लो, तुरपाई कर लो। कोई भी फ्री बैठने से जैसे कोई फ़ायदा नहीं है, जब मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ या कुछ ऐसे, जो भी फ्री टाइम है उसमें काम करते रहो। काम करते रहोगे तो आपका फालतू बातों में ध्यान भी नहीं जाएगा और घर में भी सुख शांति रहेगी, तो एक दूसरे को और 2 पैसे आएंगे। तो फिर लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, किसी से मांगना है। तो आजकल की महंगाई के दौर में सबको पैसे कमाने चाहिए, और कुछ भी कमाओगे आप अपने लिए तो आपको खुशी भी होगी उस पैसों की, आप कदर भी करोगे कि कैसे कमाए मैंने मेहनत से और इसका क्या लेना है, यूज करने हैं, खर्च करने हैं या नहीं करने, कैसे संभाल के रखने हैं पैसे। ये कदर भी तभी होती है जब आदमी खुद मेहनत करके कमाता है। तो ऐसे ही सब पैसे कमाते हैं, सबको मेहनत लगती है घर में, तो एक जने के भी काम नहीं जैसे चलता कमाई पे। आजकल महंगाइयाँ हैं तो जिसको भी बहन को काम करना है कि हाँ हिम्मत से काम शुरू करे, कैसे भी, कोई शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप काम करोगे तो आपकी और इज्जत बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि काम करते हो तो इज्जत घटेगी, इज्जत बढ़ती है। 2 लोग आपके पास आते भी हैं और आप टाइम से काम करके दोगे तो खुशी खुशी वो आपसे काम भी कराएंगे। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती है मिलजुल के, और अपना दोस्ती भी बढ़ती है और ऐसे ऐसे ही रिलेशन अच्छे बन जाते हैं लोगों से, तो अच्छा लगता है। और ऐसे अकेले बैठे रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, घर में कोई पूछेगा नहीं, फिर कोई होता है जब फालतू आना जाना तो होता नहीं है, सबके पास इतना टाइम होता नहीं है ज़्यादा बात करने का, जा आना जाना।
आजकल का माहौल में ऐसे ही हो गया, सबका अपना बिजी शेड्यूल हो गया। जो पहले होते थे टाइम पास हो जाते, क्योंकि आजकल महंगाइयाँ हैं तो सबको पैसे की भी ज़रूरत है और अपने काम की ज़रूरत है। बच्चों को देखना, उनको स्कूल भेजना, किसी को क्या काम है, किसी को क्या काम है। तो ऐसे ही किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो अपना काम करोगे तो दो लोग आपके पास खुद आएंगे और आपकी इज्जत भी होगी, आपके पास दो पैसे भी आएंगे, आपका मन भी खुश और जिसका काम किया उसका भी खुश। तो अब आपके मतलब फ़ोन भी जैसे होता है कि बात कर सकते हो कि कोई किसी का आता है कि मुझे ये काम करवाना है, और किसी को आप कर सकते हो कि आपका काम हो गया है। तो ऐसे टाइम पास अच्छा हो जाता है और दो पैसे भी आते हैं। तो आप देखो, आपको मेरी सलाह कैसी लगी है। आप होम बुटीक भी ऐसे खोल सकते हो और वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो। कैसे लेने हैं, कैसे स्टार्ट करना है, ये आपके हाथ में है। आप कैसे सोचते हो, आपको कितना आता है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। कितना पैसे लगा सकते हो, या आपके घर पे जो मशीन पड़ी है उसी से कर सकते हो शुरू आप। तो कि हाँ फिटिंग का आप लिख दो, या बोर्ड लगा दो, या अपने जानने वालों को बता दो आसपास कि मेरे को ये काम आता है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं फिर एक करवाएगा, दूसरा करवाएगा, ऐसे ही होता है। मेरे पास भी ऐसे कस्टमर बड़े हैं कि मैं काम करके देती हूँ अच्छा, तो उनको ही पूछ लेते हैं किससे सिलवाए, या एक दूसरे को मेरे कस्टमर बता देते हैं कि हम जहाँ सिलवाते हैं। तो ऐसे भी मेरे कस्टमर बड़े हैं, तो ऐसे ही बढ़ते हैं। और अच्छा जिसको लगता है वो 2 जगह और 4 जगह बताता ही है। तो ऐसे ही काम चलता है। काम फिर जब चलने लग जाता है तो आपका भी मनोबल बढ़ता है, अच्छे से काम और आइडिया भी आते हैं, और काम भी करके टाइम से देते हो। और टाइम का भी टाइम टेबल आप एडजस्ट कर लेते हो फिर कि घर का कैसे करना है। मेरे को काम आज ज़्यादा है तो मैं आज पहले कटिंग कर लूँ, या सुबह कटिंग कर लूँ, या रात को ही कर लूँ। आपको फिर जिम्मेवारी जब बढ़ जाती है तो वो अपने आप ही काम करने लग जाता है इंसान कि मैं ऐसे काम करके दूंगा, टाइम से ऐसे करके दूंगा तो ऐसे मेरा काम पूरा हो जाएगा। और कोई भी जैसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने, थैंक यू फॉर वाचिंग।